Good morning, students. Once again, we are here to discuss the science of class 8, and our recommended book is Prism Science in Everyday Life, class 8. And we are discussing the November month portion. And here we have to start lesson number 9, that is bio chapter, रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। तो आप सभी बच्चों ये सब जानते हो कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज या प्रोड्यूसिंग देयर ओन ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब अपने बच्चों को जन्म देना, इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये सभी को मालूम है कि लिविंग बींग्स जो है, जितने भी तरह प्रकार के लिविंग बींग्स है, चाहे आइदर वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स है, सब में रिप्रोडक्शन होता है। तो ये यहाँ से बताता है इस चैप्टर में कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। एक इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग्स का कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ओल्ड हैं, ग्रो करते हैं, ओल्ड टाइम बढ़ता है उनका और मर जाता है, तो इन ऑर्डर टू फॉर स्पेसीज of plants and animals to continue and survive, it must make more copies of itself। तो इस ऑर्डर को प्रोसेस रखने के लिए, क्योंकि इंसान बढ़ता है एज के हिसाब से, फिर डेथ हो जाती है, तो उनकी प्रजाति को इस पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि उनको पिछली प्रजाति जो गुजर चुकी, अभी जो चल रही है और फिर आने वाली कोई प्रजाति है, तो ये प्रोसेस कैसे फुलफिल होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से ही बस ये होगा। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि रिप्रोडक्शन के यहाँ पे आपके पास डिफिनेशन है, द प्रोडक्ट से लेकर के यहाँ रिप्रोडक्शन तक, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फीचर है जो ये कंटिन्यूएशन, जो सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, जो एक तरह का इंसान अगर सपोज कीजिए, तो उस इंसान के फिर जो बच्चे होंगे उसी इंसान के जैसे होंगे, यानी उसका जो अगला जनरेशन होगा वो उसी के जैसा होगा। तो ये सेम कॉपी कैसे प्रोड्यूस होगा? रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों ये बता देते हैं आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मेल एंड फीमेल बोथ। तो बोथ द मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट ही डेवलप होकर के एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, और इस टाइप के प्रोसेस को, जिसमें कि फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल, मेल फीमेल का मिलन होता है और तब जाके जाइगोट प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ बताया गया है बच्चों। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक पेयर टेस्टिस होता है, सिंगुलर टेस्टिस, दैट लाई इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो सैक बोल सके तो लगेगा कि एक थैली में है, जिस थैली को स्क्रोटल सैक बोलेंगे। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट, टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है मेल गैमेट, जिसको स्पर्म्स बोलेंगे, अटैच टू ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस से अटैच रहता है स्पर्म्स। देयर इज ए स्पर्म डक्ट दैट कैरीज स्पर्म टू द यूरेथ्रा। वो फिर स्पर्म डक्ट स्पर्म को लेकर यूरेथ्रा जाता है। देन देयर इज अ मस्कुलर एंड ए इरेक्टेबल ऑर्गन। वहाँ एक मांसपेशी का एक इरेक्टेबल ऑर्गन होता है। जैसे स्पर्म जाता है उस ऑर्गन में, जिसको पेनिस बोलते हैं, इट डिपॉजिट्स द स्पर्म इनटू द फीमेल ए जेनिटल ट्रैक्ट, और ये डिपॉजिट करता है स्पर्म को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। ये एक डिटेल पिक्चर है जिसको इस बॉडी पार्ट्स को वेन डिफरेंस यूरेथ्रा, पेनिस, स्क्रोटल सैक, टेस्टिस, और में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बता रहा है। ईच टेस्टिस प्रोड्यूसेस मिलियन ऑफ स्पर्म्स। हर एक टेस्टिस मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। स्पर्म्स ऑफ वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड टेल। सब में एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होता है हर एक स्पर्म में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बच्चों। जैसे ह्यूमन स्पर्म है, ये इंसान का स्पर्म है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ द ओवरीज। इसमें एक जोड़े ओवरीज के होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। द ओवरीज आर फॉलोड बाय ओविडक्ट्स। इसमें ओविडक्ट होते हैं ओवरीज में के अंदर, और ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। विच एंड इनटू ए कॉमन सिंगल यूटेरस, जो हर एक यूटेरस में जाकर एंड होता है। द ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा और एग्स। इन ह्यूमन बींग्स सिंगली मैच्योर्ड एग इज रिलीज। इंसान में क्या होता है कि एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है, वन ऑफ द ओवरीज फॉर एवरी मंथ।
हर महीने एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है ओवरी से, लाइक द स्पर्म के जैसा ही द एग और ओवम इज कॉल्ड द सिंगल सेल। स्पर्म जैसे सिंगल सेल होता है उसी तरह एग या ओवम जो होता है जो फीमेल ओवरी से रिलीज होता है वो सिंगल सेल का होता है। जो यूटेरस ओपन इंटू वाइड मस्कुलर ट्यूब, यूटेरस अंदर में एक वाइड मस्कुलर ट्यूब के जैसा खुला होता है जिसको वेजिना बोलते हैं। इट रिसीव्स स्पर्म्स फ्रॉम द पेनिस, ये पेनिस से आया हुआ स्पर्म को रिसीव करता है। ये फेलोपियन ट्यूब है, ये फीमेल फनल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ओवेरी है बच्चों, फिर फेलोपियन ट्यूब ओवेरी यूटेरस और वूम कर्विक्स वेजिना। ये आपको शो करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? The first step in the process of sexual reproduction is the fusion of sperm and ovum। तो पहला जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन, तो ये हैपन्स होता है व्हेन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द जेनेटिक ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल विद द हेल्प ऑफ पेनिस। पेनिस से ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं और फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं। ईच स्पर्म एक्टिवली स्विम, सारे स्पर्म खुद से स्विम करता है ओविडक्ट में विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल टू मीट द एग्स। अ फीमेल प्रोड्यूस्ड अ सिंगल एग, एक फीमेल एक ही एग प्रोड्यूस करती है और ओवर इन द ओवेरी आफ्टर एवरी 28 to 30 days, but out of the millions of sperms only one fuse। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में बस एक ही फ्यूज होता है एग के साथ। दिस फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन, और इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बच्चों। ये स्ट्रक्चर शो करता है कि एग शोइंग एग मसल्स, फिर बी दिखाता है मैनी स्पर्म्स अप्रोचेस द एग, और फिर ये स्पर्म्स हैं बहुत सारे, ओनली वन स्पर्म इंटर्स, और कोई एक ही स्पर्म अंदर जाएगा न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, और एग ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म अप्रोचेस द न्यूक्लियस ऑफ द एग एंड अदर स्पर्म्स डाई एंड डिसइंटीग्रेट, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म, फर्टिलाइजेशन के दौरान जो न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म है द एग है ये फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, ये सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, जाइगोट एक बिगिनिंग है न्यू इंडिविजुअल का स्टूडेंट्स। दिस फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग फॉर्म फ्रॉम अ फीमेल मदर, एक जो है एक फीमेल मदर यानी कि मदर से फ्यूज होता है विद द स्पर्म ऑफ द मेल फादर, बोथ द गैमेट्स, ईच स्पर्म विल ब्रिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड फादर। तो हर एक स्पर्म, एग और स्पर्म दोनों में ही मदर और फादर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। बिकॉज दिस रीजन द चिल्ड्रन एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर रिजेंबल ईच अदर, जो बच्चे होते हैं जैसे भाई बहन वो सब माता पिता के जैसे ही होते हैं, वो आपस में भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बोलता है? दो तरह के फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो बॉडी के अंदर में अकर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बच्चों। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर होता है। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये अक्सर आकर्ष होता है फिश, स्टार फिश, फ्रॉग्स में। तो लेटेस्ट नो हाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है वाटर में, जो कि एग्जांपल है जैसे आप ले सकते हो कि जैसे ड्यूरिंग रेनी सीजन में देख लो मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स कम टुगेदर इन वाटर, दोनों एक साथ रहते हैं। फीमेल लेज 1000 ऑफ एग्स, फीमेल 1000 ऑफ एग्स देती है वाटर में, और दीज एग्स आर वेरी डेलिकेट, ए लेयर ऑफ द जेली होल्ड्स द एग। अब ये बहुत नाजुक होते हैं लेकिन एक जेली का जो लेयर है वो इन अंडों को होल्ड करके रखता है झुंड में। जैसे ही फीमेल अंडों को दे देती है द मेल रिलीज स्पर्म्स, मेल भी अपना स्पर्म रिलीज करता है ओवर देम, उन सभी के ऊपर। द स्पर्म्स मूव इन वाटर, स्पर्म्स वाटर में जाता है विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग टेल, दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स एंड फ्यूज विद देम, थस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मैटिंग ऑफ फ्रॉग ये दिखा रहा है, फिर उसके बाद द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग सेक्स, द एनिमल्स इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ले थाउजेंड्स ऑफ एग, जो एनिमल्स होते हैं जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ वो हज़ारों की संख्या में अंडे देते हैं। डू यू नो वाई दिस इज? बिकॉज ऑल द एग्स लेड बाई दीज एनिमल्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, क्योंकि उन अंडे जो दिए गए हैं उन जानवरों के द्वारा वो सब फर्टिलाइज नहीं होता है, कुछ तो नष्ट हो जाता है, कुछ ही डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ देम गेट डिस्ट्रॉयड बाई द वाटर मूवमेंट, वाटर के मूवमेंट से सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विंड या कोई दूसरे जानवर खा जाता है उसको। दस प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स ensues fertilization of at least a few of them. Development of human embryo पढ़ना है स्टूडेंट्स।
So that's all for today. This is the end of part 1 video. We'll meet in the next video of this chapter. That's why, thank you, have a nice day.